हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट में जो एक अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज। 2 पार्ट में हम इसे करेंगे। आज की वीडियो में हम लिवरेज को ख़त्म करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर हम फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज को करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए, अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आपको दे रखा है। टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे नाम कॉमर्स शाइनिंग स्टार्स 098। आपको लिंक चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से काम करता है। देखिए, इससे पहले हमें जानना होगा कि लिवरेज क्या होता है। तो लिवरेज का मीनिंग देखते हैं सिंपल टर्म्स में। पहले मैं आपको चीज़ें पढ़ के बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा जिससे आपको इजीली चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखिए, लिवरेज होता क्या है। जनरल मीनिंग में अगर हम बात करते हैं तो किसी चीज़ की पावर का इम्पैक्ट देना, है ना। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज़ होती है ऐसे चीज़ के लिए, ऐसी कोस्ट के लिए जो हमें हमारे रिटर्न्स को बढ़ा सके। मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में आप समझाता हूँ। लिवरेज का मतलब क्या है। लीवरेज मतलब होता है किसी चीज़ पे दबाव डालना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सभी ने जनरेटर तो देखा होगा, है ना। तो जनरेटर जो होता है, जो नॉर्मल जनरेटर आता है, उसको स्टार्ट करने के लिए पुराने टाइम में क्या चाहिए था, एक हत्ती होती थी, है ना। उस हत्ती से हम क्या करते थे, पूरे का पूरा जनरेटर स्टार्ट करते थे। तो उसमें हम क्या करते थे, फोर्स लगाते थे। फोर्स लगाने से वो जो उसका सर्कल है उसे घुमाता था, और जब हम थोड़ा स्पीडली करने लग जाते थे काम को तो वो ऑटोमेटिकली जनरेटर को चला देता था। तो यही लिवरेज का काम होता है। ये क्या करता है, ये एक तरह की चीज़ है जो किसी चीज़ की पावर को बढ़ा देती है। जैसे वो हत्ती हुई, तो अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम फाइनेंशियल टर्म में ना बात करें, नॉर्मल एग्जांपल लें, तो वो जो हत्ती हमने ली वो क्या कर रही है, वो जनरेटर की पावर को बढ़ाने के लिए, उसकी एनर्जी को देने के लिए उसको बार बार घुमा रहे हैं हम उसको। तो वो एक तरह का लिवरेज का काम कर सकते हैं। उसको हम लीवर भी कह देते हैं, है ना। तो लिवरेज का मतलब आपको समझ आया, यानी किसी चीज़ की पावर को बढ़ाने की कोशिश की जाए, एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश की जाए, तो वो आपका लिवरेज होता है। अब देखिए, अब इससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैसे यूज़ करते हैं वो बता देते हैं। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो जो लिवरेज होता है ये फर्म की एबिलिटी बढ़ाता है। इस तरह से बढ़ाता है कि कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है या जो उसके फंड है वो इस तरह से यूज़ हो कि हमारा जो ओनर का रिटर्न आता है वो बढ़ जाए। मतलब हमें कंपनी के खर्चे को कहाँ खर्च करना है, ऐसी जगह खर्च करना है जिससे हमारी इनकम बढ़ जाए, हमारी रिटर्न बढ़ जाए। चाहे हमारा कॉस्ट है, चाहे फंड है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास 100 रुपये हैं, आप 100 रुपये खाने में खर्च करना चाहोगे या 100 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो एज अ कंपनी मैं क्या सोचूंगा कि 100 रुपये को मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कल को मेरे को 100 के 150 मिलेंगे, 100 के 110 भी मिल सकते हैं। लेकिन हम जो नॉर्मल पर्सन होंगे, हम लोग क्या सोचेंगे, यार चल भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। तो ये चीज़ होती है, ये डिफरेंस आता है। जब हम फाइनेंशियल टर्म में बात करते हैं इसकी, तो एक चीज़ ऐसी होती है जिससे हमारी फर्म की एबिलिटी बढ़ जाए कि हम उसकी कॉस्ट तो लगा रहे हैं पर वो कॉस्ट हमें रिटर्न दे, ना कि नुकसान दे। सिंपल भाषा में बोले तो वो हमारी कंपनी की एसेट बने, ना कि हमारी कंपनी की लाइबिलिटी। हमारी कंपनी को उससे फ़ायदा होना चाहिए। ऐसी चीज़ों को जब हम देते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो इस चीज़ पे प्रोसेस में काम करती है जिससे हमारी कॉस्ट कंपनी को फ़ायदा दे, उसे हम लिवरेज कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये 2-3 एग्जाम्पल के साथ लिवरेज क्लियर हो गया होगा। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती थी लिवरेज टॉपिक में, बट इसको अगर हम बेसिकली लिंक करके देखें रियल लाइफ से तो ईजिली समझ आता है। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो ज़रा ध्यान दे लेते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के पास 2 सोर्स होते हैं फाइनेंस के। एक उसके ओनर्स फंड से आता है पैसा, एक उसके डेप्ट फंड से आता है। ओनर्स फंड्स क्या होता है, जब वो पैसा अपने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से मंगाती है। डेप्ट क्या होता है, जब वो लोन या डिवेंचर लेती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आप लोग अगर कोई बिज़नेस खोलने की सोचेंगे तो आपके पास 2 तरह से पैसा आ सकता है। या तो आप अपनी जेब से लगाओ, है ना, अपने भरोसे वाले लोगों से लगाओ, तो आपका ओनर्स फंड हो गया। या फिर आप किसी बैंक से जाकर लोन लो। तो ऐसे ही जब बड़ी कंपनी की बात करते हैं तो ओनर्स फंड में उसके आ जाते हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, और डेप्ट फंड में आ जाते हैं उसके लोन्स और डिवेंचर्स। ठीक, तो ये 2 सोर्स होते हैं किसी भी कंपनी के फाइनेंस के। अब अगर इन्हीं दोनों सोर्स का हम रेशो ले लें, लाइक मेरे को टोटल 5 रुपीज़ लगाने हैं और मैं कहता हूँ 5 रुपये में से 4 रुपये तो मैं लूँगा इक्विटी शेयर्स यानी ओनर्स फंड से, और इसके अलावा 4 के अलावा बाकी जो बचा 1 वो लूँगा मैं डेप्ट फंड से। तो ये जो रेशो होता है इसको हम कहते हैं क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसे अगर मैं इसको बोल दूँ 1:1 में आधा आधा लूँगा दोनों से, तो भी ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे मैनेजमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है क्योंकि इससे हमारी गुडविल पे फ़र्क पड़ता है सीधा। अगर आप उधार लेंगे ज़्यादा तो आपको उधार चुकाना पड़ेगा, खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा।
तो आपकी गुडविल पे इफेक्ट पड़ेगा अगर आप टाइम से पे नहीं करोगे। अगर आप इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स लेते हो तो उनको रिटर्न अच्छे देने पड़ेंगे। तो दोनों ही बातों में कंपनी की गुडविल की बात आती है, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कितना पैसा हम ओनर्स फंड से ले और कितना डेब्ट फंड से। यूजीसी नेट में क्वेश्चन इस तरह से घूम के आ सकता है कि जो प्रपोर्शन होता है फाइनेंशिंग का और ओनर्स फंड और डेब्ट फंड का, उसको क्या कहते हैं। तो आपको आंसर पता होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए आगे देखते हैं। अब एक वर्ड आता है टैक्स शील्ड। आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स में, जिससे नाम से पता चला। शील्ड मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रोटेक्शन, एक तरह से सुरक्षा। तो टैक्स शील्ड भी यही कहती है। क्या कहती है देख लेते हैं। जब भी आप डिविडेंड पे करते हो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो आपको क्या होता है, वो प्रॉफिट में से देना होता है ना। लेकिन जब आप ब्याज पे करते हो तो ब्याज चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको देना ही देना होता है ना। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है। गवर्नमेंट कहती है अगर कोई भी चीज़ तुम ब्याज पे लेते हो यानी इंटरेस्ट पे लेते हो तो हम आपको टैक्स नहीं लेंगे। इवन आपने ये चीज़ देखी होगी, जब आपका नॉर्मल एग्जांपल में देखो, आपने सुना होगा कि अगर आप कोई घर लेना चाहते हो और आप लोन पे लेंगे तो उस पर सब्सिडी मिल जाती है ना। तो एक तरह से ऐसे ही जब कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में जब कोई चीज़ आप ब्याज पे लेते हो, इंटरेस्ट पे लेते हो यानी डिबेंचर्स, अगर आप ब्याज पे लेते हैं तो उस टाइम पे उसकी पेमेंट करते वक्त आपको क्या होता है, टैक्स शील्ड का बेनिफिट मिलता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देयरफॉर एनी पेमेंट टुवर्ड इंटरेस्ट, कोई भी आप ब्याज देते हो वो रिड्यूस करता है प्रॉफिट को। सीधी बात है भाई, जब आप ब्याज दोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपकी लाइबिलिटी है जो टैक्स के लिए वो भी कम हो जाएगी। कैसे, अब एग्जांपल से देखो, ये आपका प्रॉफिट है और आपका टैक्स इसी के अकॉर्डिंग बनता है। अगर आपका प्रॉफिट जो है वो टैक्स स्लैब में अच्छे प्रॉफिट में आ गया तो आपका टैक्स भी उतना ज़्यादा हो जाता है। वहीं अगर आपके प्रॉफिट में, आपका प्रॉफिट के बाद आपने इसमें से कुछ ब्याज माइनस कर दिया, आपने मान लीजिए कोई चीज़ इंटरेस्ट पे ली, ब्याज पे ली, आपने वो माइनस कर दिया, तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। प्रॉफिट रिड्यूस होने से क्या होगा कि आपकी जो स्लैब है उसमें फ़र्क आ जाएगा। इस वजह से आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है और टैक्स की एक तरह से सुरक्षा मिल जाती है। समझ गए, सिंपल सी बात मैंने बोली है क्या, कि प्रॉफिट में से ही हम ब्याज देते हैं। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हमें कभी कभार क्या होता है कि टैक्स देना पड़ता है। अगर हम ब्याज ले लेते हैं तो सरकार की तरफ से छूट होती है कि आप ब्याज दे रहे हो तो आपका पैसा तो ऑलरेडी जा रहा है, तो आपका ब्याज देने से प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स अपने आप कम हो जाएगा, इसीलिए टैक्स शील्ड उसमें लग जाती है। समझे। चलिए अब देखिए लिवरेज होता कितने तरह का है। ये बेसिकली 3 तरह का होता दो ही तरीके का है, तीसरा तो कंबाइंड है, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। तीसरा कंबाइंड है जो दोनों का मिक्सर बन जाता है बाद में। अब ऑपरेटिंग क्या होता है, अभी हम बेसिक मीनिंग करेंगे। अगर आपको इसमें समझ आ जाएगा, सब कुछ क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट, तो दूसरी वीडियो जो हम लेके आएंगे उसमें इनके बारे में थोड़ा डिटेल में लेंगे। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, ध्यान रखना इसमें 2 पॉइंट है, वो पॉइंट से पूरे के पूरे डिफरेंस क्लियर होता है। अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की बात की जाए, जब भी आपका कुछ फिक्स्ड कॉस्ट की बात की जाए, उससे रिगार्डिंग हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या सेल की, तो वो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज आता है। मतलब अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं और फिक्स्ड कॉस्ट के बदले में हमारा आउटपुट निकल रही है, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जैसे मान लो मैंने एक बिल्डिंग ली किराए पे, तो बिल्डिंग का किराया प्लस उसमें जो बिजली लग रही है उसका किराया, मैं मशीन खरीद के लाया, मशीन का किराया। अब क्या है, ये तीनों चीज़ मेरे को देनी ही देनी है, ये फिक्स्ड है, चाहे मेरी सेल्स हो चाहे ना हो। तो ऑपरेटिंग लिवरेज तभी निकलता है जब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट से हम कंबाइन करके निकालते, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट की जब भी बात की जाएगी तो ऑपरेटिंग लिवरेज की बात की जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट का आते ही आपको समझ जाना है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज का काम आएगा। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं, ये हमेशा फिक्स्ड एसेट से होती है, क्योंकि आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, जो आपने एक चीज़ खरीद ली परमानेंटली, चाहे काम हो चाहे ना हो, ज़मीन आपने ले ली। अब आपको पता है बीच में लॉकडाउन रहा था, तो लॉकडाउन में अगर कईयों की दुकान का किराया जो जाता है वो तो गया ही होगा ना, ये तो है नहीं ना उनको किराया नहीं लिया होगा मकान मालिकों ने, तो ये एक तरह से फिक्स्ड कॉस्ट होगी कि ये तो देना ही देना है, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। तो जब भी फिक्स्ड कॉस्ट की बात होती है तो वो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज से लिंक करता है, और ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहा होता है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। जब आप फिक्स्ड कॉस्ट करते हो तो फिक्स्ड कॉस्ट में आपको नहीं पता प्रॉफिट होगा नहीं होगा, कभी कभार आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी आ जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है, अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कभी नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, इसमें घुमा के क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज कब नहीं होगा, और वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, फिर अगला आ जाएगा डेब्ट की वजह से, फिर अगला आ जाएगा अगर कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी तो ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं होगा। तो आपको पता चल जाएगा आंसर कि नो फिक्स्ड कॉस्ट नो ऑपरेटिंग लिवरेज। अगर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होगी तो कोई ऑपरेटिंग लिवरेज भी नहीं होगी। एक तरह से हम कह सकते हैं ये हमारे जो शूज़ होते हैं, आप सबको पता होगा, शूज़ हो गए, सैंडल हो गए, उसमें पेयर आता है ना, अगर एक नहीं होता तो दूसरा किसी काम का नहीं। तो सेम वही वाली बात है, अगर हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है बिल्कुल भी तो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं आएगा।
क्लियर। और ये प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट से भी रिलेट करता है आगे जाके। चलिए, अब इसकी डिग्रीज होती हैं कुछ। कौन कौन सी डिग्री होती है? एक होती है हाई डिग्री, एक होती है लो डिग्री। अब हाई और लो डिग्री में फ़र्क क्या होता है? देखो यहाँ पे आपको समझा रखा है। देखो, अगर आपका अमाउंट फिक्स कॉस्ट का ज़्यादा हो जाए, यानी आपके पास फिक्स कॉस्ट का खर्चा ज़्यादा है, आपका किराया 20,000 जा रहा है लेकिन आपका वेरिएबल कॉस्ट कम जा रही है, तो आपका क्या होगा? उसकी सिचुएशन में आपका हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज होगा। देखो यहाँ पे मैंने समझा रखा है, इस सर्कल में आप देखेंगे हाई फिक्स्ड कॉस्ट, लो वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि मैं जहाँ पे मैंने बिल्डिंग ले रखी है, मान लो 20,000 मेरा किराया जा रहा है, ठीक है। मैंने मशीनरी ले रखी है, 10,000 मेरे मशीनरी के जा रहे हैं, मंथ के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और आपकी जो प्रोडक्शन हो रही है वो 5,000 का कॉस्ट ले रही है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब आपकी यहाँ पे क्या हुआ? फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी हाई हो गई और वेरिएबल कॉस्ट आपकी लो हो गई। इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कैसा होगा? हाई होगा, ठीक है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका आप कैसे लिंक कर सकते हैं? हाई एफसी हाई ऑपरेटिंग लिवरेज, लो एफसी लो ऑपरेटिंग लिवरेज। डायरेक्टली इसका और उसका रिलेशन सेम डायरेक्शन में चलता है। ये हाई तो ऑपरेटिंग लिवरेज हाई, ये लो तो ऑपरेटिंग लिवरेज लो। अभी आप आगे देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। देखो, लो डिग्री कब होगी? जस्ट मैंने बताया था, सेम चल रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट लो तो क्या होगा? ऑपरेटिंग लिवरेज लो। वेरिएबल कॉस्ट हाई, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा था मैं, फिक्स्ड कॉस्ट लो तो लो हमारी होगी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, और फिक्स्ड कॉस्ट हाई तो हाई होगी हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज। ये दोनों तो बात लिखी है, लो फिक्स्ड कॉस्ट लो डिग्री, हाई फिक्स्ड कॉस्ट हाई डिग्री। क्लियर? ये दोनों पॉइंट इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। लो फिक्स्ड कॉस्ट, अगर फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग लिवरेज सेम पैरेलल चलते हैं, अगर वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, वो घटेगा तो वो घटेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंक्लूज़न पे आ जाते हैं हम इसके। ये कंक्लूज़न मैंने नोट्स जो बनाए थे उसमें से है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा देख के। बाकी मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज सिर्फ अराइज, आपने जो पढ़ा आपको उससे पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग लिवरेज कब होता है। आप खुद ही आंसर दे देंगे, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट जब होती है, तो यही वाली बात यहाँ पे लिखिए, ऑपरेटिंग लिवरेज सिर्फ तब आएगा जब फिक्स्ड कॉस्ट होगी, ठीक है। अगर फर्म में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी तो ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं होगा। अब अगर हमारी सेल्स बढ़ती है तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। सेल्स बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव इफेक्ट होगा प्रॉफिट पे, क्योंकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरी 20 रहेगी ना। अगर मैं कोई चीज़ का किराया 20,000 दे रहा हूँ और मेरी प्रोडक्शन 40-50 हज़ार के आसपास हो रही है, तो मेरा फ़ायदा ही है, पॉजिटिव रहेगा। वहीं पे अगर हम बात करें इसके अपोजिट की, फिक्स्ड कॉस्ट अगर कम होगी तो हमारी अगर प्रॉफिट कम होगा तो हमारा नुकसान ज़्यादा होगा। अगर हमारी सेल्स नहीं होगी तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नुकसान होगा। जो कोविड के टाइम में आपने देखा था, कोविड में क्या हुआ था? सारे व्यापार बंद हो गए थे, तो लोगों ने सिर्फ ज़रूरतमंद चीज़ें खरीदना शुरू किया। अगर आप स्टडी करोगे तो पिछले 6 महीने में अगर हम बात करते हैं तो 6 महीने में कपड़े खरीदने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हुई है। जिनके कपड़ों के गारमेंट्स के बिज़नेस है वो सिर्फ तभी बिके हैं, या तो कोई ओकेज़न हो या फिर कोई फंक्शन हो, तभी कोई स्पेशल चीज़ों के लिए ही लोगों ने कपड़े खरीदे हैं। नॉर्मल घर में पहनने के लिए या नॉर्मली डेली रूटीन में जैसे वो कपड़े खरीदते थे वैसे नहीं खरीदे हैं, है ना। कुछ एक्सेप्शंस होगी तो आप उसको समझ लीजिएगा, लेकिन हाँ नॉर्मली ये आपने देखा होगा। तो पूरे पॉइंट का कंक्लूजन ये है, ऑपरेटिंग लिवरेज कब होगी? जब फिक्स्ड कॉस्ट होगी। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं तो ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं, पहली बात। अब क्या बात है, इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम? डिग्री। देखो, परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज ग्रेटर देन परसेंटेज इन सेल्स, ये आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाया जाता है। ऑपरेटिंग लिवरेज कब आता है? जब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा हो आपकी सेल्स से, ठीक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग लिवरेज और आपका सेल्स। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है आपकी सेल्स से, आपका प्रॉफिट अच्छा है, तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाया जाएगा। कुछ की पॉइंट है वो ध्यान रखना यहाँ पे। कभी भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा और कभी भी कंपनी फिक्स कॉस्ट नहीं पे कर पाएगी तो वहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं होगा। समझे बात को? अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं है देने को, ठीक है, कंपनी के पास अगर पैसा ही नहीं है देने को तो वो कहाँ से देगी? और जब पैसा ही नहीं होगा देने के लिए तो प्रॉफिट ही नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं जाएगी, और फिक्स्ड कॉस्ट नहीं जाएगी तो आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट के ना जाने से ऑपरेटिंग लिवरेज होता ही नहीं है। क्लियर सारी बातें? अगर मैं आपको दोबारा लिख के बताऊँ मैंने क्या बोला है पूरा सिचुएशन में, अगर मैं समरी बताऊँ, कंक्लूजन बताऊँ, तो मैंने ये बात बोली है कि अगर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारी कोई पैसे की, जब हमारे पास कोई इनकम का सोर्स ही नहीं होगा तो हम फिक्स्ड कॉस्ट कैसे दे पाएंगे। अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा तो हम फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दे पाएंगे, और अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं जाएगी तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी नील हो जाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा। क्लियर? बाकी ये डायमेंशंस हैं।
ठीक है। डायमेंशंस आप खुद पढ़ सकते हैं। डायमेंशंस मैंने आपको बता रखे कुछ पॉइंट्स के थ्रू, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बता रखा है ऑपरेटिंग लिवरेज इन 3 फैक्टर पे बेस करता है। कौन कौन से? आपका फिक्स कॉस्ट का अमाउंट कितना है, पहला फैक्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना है, दूसरा फैक्टर, ये तो अभी आपने पढ़ा ही है। और आपका कितनी सेल हो रही है, ये 3 फैक्टर है जिस पे आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग लिवरेज दिखा है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना है और सेल्स कितनी है। ठीक है। वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट देयर विल बी नो ऑपरेटिंग लिवरेज इफ नीदर एफसी नॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर ना प्रॉफिट होता है ना फिक्स कॉस्ट होती है तो हमारी कोई भी नहीं होगी हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ जाता है फाइनेंस में से, तो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ कंट्रीब्यूशन को जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से डिवाइड करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज आता है। और अगर हमें EBIT से निकालना है, इसको हम EBIT भी कह देते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। किसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। ठीक। एक और तरीका है कंट्रीब्यूशन माइनस सेल्स माइनस वेरिएबल। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? जो हमारी सेल्स होती है उसमें से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, ठीक है, वो हमारी कंट्रीब्यूशन निकलता है। या फिर अगर मैं फिक्स कॉस्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐड कर दूँ तो भी हमारी कंट्रीब्यूशन होता है। ये दोनों फार्मूले जो है ये कंट्रीब्यूशन के हैं। ठीक है। अब देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए और आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आते हैं। वो क्या कहते हैं? अगर आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा होता है यानी कि आपका फ़ायदा है। ऑब्वियसली बात है, जब आपकी कॉस्ट कम होगी और आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो आपका फेवरेबल ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा। यही अगर उल्टा हो जाए यानी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो कंट्रीब्यूशन कम हो तो आपका अनफेवरेबल हो जाता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मेरे को उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आप बड़े ध्यान से सुनना इस वीडियो को। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और आप अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपको मैंने लिंक दे रखा है, नाम दे रखा है कॉमर्स शाइनिंग स्टार 098 और कमेंट में आपको मैं लिंक भी शेयर करूँगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।